नाज़रीन, इमरान खान के लिए सरप्राइजेज़ का सिलसिला जारी है, लेकिन ये जो सरप्राइजेज़ हैं ये इमरान खान को पहले भी कोई मुतासिर नहीं कर पाए, क्या अब कर पाएंगे? आज की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि केपीके में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रख दी गई है। एक नई पार्टी बनाई गई है। ये पार्टी क्यों, किसने और कैसे बनाई, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पे उनके निकाह का मामला और भी कई केसेस थे। तो इमरान खान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हुकूमत एक मरतबा फिर परेशानी का शिकार है क्योंकि ख़त्म होने जा रही है टाइम, मुद्दत इनकी ख़त्म हो रही है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी की तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि पंजाब में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश की गई तोड़ने की, मरोड़ने की, और हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक पार्टी का वजूद आया और फिर उसमें उसकी सरबराही कर रहे थे जहांगीर खान तरीन और अलीम खान। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब में यही दो मजबूत बंदे समझे जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। लेकिन हमने देखा कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी, कोशिश तो की गई कि किसी न किसी तरह से इसको इतना हाईलाइट किया जाए, इसको इतना स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। वो जैसे पीके मूवी में कहते हैं ज़ीरो बटा वो था रिज़ल्ट इसका। नाज़रीन, सेम एक कोशिश थी, हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे परवेज़ खटक की पोजीशन को लेके। परवेज़ खटक के और इसकी फैमिली के बारे में थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अच्छे तासुरात नहीं रखे जाते। नाज़रीन, पूरी की पूरी पार्टी को एतराज़ था कि परवेज़ खटक ने गुज़श्ता 10 सालों में अपना और अपने बच्चों का जो कैरियर है उसको मजबूत करने के लिए ज़्यादा काम किया बनिस्बत इसके कि पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत किया जाए। केपीके में परवेज़ खटक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छा जिक्र नहीं होता, चाहे वो वजारत आला के 5 सालों या फिर वफाकी हुकूमत में। परवेज़ खटक ने, हाँ, अनडाउटेडली कि परवेज़ खटक ने अपनी और अपने बच्चों की जो परवरिश थी या फ्यूचर था उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया और वो सिक्योर भी रहे। हमने देखा भी कि किस तरह से वो बच गए। सिमिलरली नाज़रीन, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक शख्स था जिसको कि इमरान खान ने 3.5 साल तक के लिए वजारत आला के बड़े मनसब पे फायद रखा और उसका नाम था उस्मान बुज़दार। लेकिन जो ही इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले उस्मान बुज़दार पार्टी छोड़ के चला गया। लेकिन किसी ने आज तक भी पंजाब में जिक्र नहीं किया कि कोई उस्मान बुज़दार नामी कोई शख्स था भी या नहीं, या उसके पार्टी में आने से या जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली जब हम केपीके की बात करते हैं तो केपीके में भी जो वजारत आला के मज़े उठाए महमूद खान साहब ने, महमूद खान को भी आप उस्मान बुज़दार पार्ट 2 कह सकते हैं, यानी कि उस्मान बुज़दार और महमूद खान ये पैरेलल दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। सिमिलरली अब अगर हम बात करें जहांगीर खान तरीन की और हमारे जनाब खटक साहब की, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कोई पैरेलल पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई नीचे ऊपर नहीं है। मसला ये है कि अगर केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई, पहली बात तो ये कि उनका निशान क्या होगा। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि क्या परवेज़ खटक साहब के साथ आतिफ खान चला गया है या असद कैसर चला गया है या कोई अली अमीन गंडापुर चला गया है? कोई भी नहीं। वही दो बंदे हैं, दो काबिल जिक्र नाम है, महमूद खान और परवेज़ खटक। वही वाला पंजाब वाला मॉडल है जहाँ पे अलीम खान और जहांगीर खान तरीन खड़े हैं। लेकिन नादरीन, इस तरह से आप कोशिश तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, प्लानिंग तो गेम अच्छी डाली जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूबे में एक नई जमात का सामना हो। लेकिन मैं फिर आपको बामी होशो आवाज़ से ये कह रहा हूँ, अपना सहाफ़ती जो मेरा तजुर्बा है वो ये मुझे बताता है कि ये जमातें जीतने के लिए नहीं बन रही, ये इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए और इमरान खान का वोट तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। केपीके में मैंने कोई 20 चक्कर लगाए हैं, 20,000 लोगों से मेरी मुलाकातें हैं, 20,000 लोगों से मेरी बातचीत है। जिससे मर्जी पूछ लें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानते ही नहीं है, वो पीटीआई को जानते हैं, वो इमरान खान को जानते हैं, वो उनके लिए इमरान खान का होना ही सब कुछ है, उनके लिए पीटीआई है ही इमरान खान। इमरान खान के अलावा और पठान जो है ना, जो पश्तून है, पख्तून है, ये आप इनके बारे में जानते नहीं हैं। हमने ये सुन रखा था
कि KPK में कभी भी 2 मरतबा कोई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसने KPK में 2 मरतबा लगातार हुकूमत बनाई, और इसमें कोई किसी का कोई कमाल नहीं था सिवाय इमरान खान के। इमरान खान की पर्सनैलिटी, करिश्मा और पठानों का पठान से प्यार, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और गद्दारों के साथ और बेवफाओं को वैसे ही पठान लाइक नहीं करते। परवेज़ खटक और महमूद खान साहब कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ नहीं है कि जिनके साथ पूरी की पूरी PTI अटैच हो जाएगी और वो कोई बड़ा कारहाय नुमाया सर अंजाम देंगे। वही वाला हाल होने वाला है जो आपकी यहाँ पे इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हो रहा है कि पैसे भी लगाए और वो ढोल भी बजाया, ऐलानात भी किए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का रिजल्ट भी ज़ीरो। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि हर गुजरते हुए दिन के साथ इमरान खान की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। उसका वाज़ेह सबूत इमरान खान की अदालतों में पेशी है। इमरान खान से किसी सहाफ़ी ने सवाल सियासत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मुझे आलू वाली बिरयानी बड़ी पसंद है। नीली शर्ट का जिक्र होता है तो लोग नीली शर्टें खरीदना शुरू कर देते हैं। यार किस दुनिया में और कहाँ पे आप रह रहे हैं? इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए जो वक्त था वो गुजर चुका है। इमरान खान पिछले 20 सालों में सियासत का जाइंट बन चुका है। अब आप इमरान खान को हराने के लिए, हटाने के लिए परवेज़ खटक या फिर महमूद खान या फिर आपका जो साबिक वज़ीर आला हैं उनको, या फिर आप अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, ये जो हैं ये इमरान खान के तोड़ नहीं है। अब आप उस्मान बुज़दार को कहेंगे इमरान खान के मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा, तो यार ये बच्चों वाली बात है ना। तो मुझे तो हंसी आती है इस सारी गेम पे और गेम बनाने वाले पे भी। पिछले गेम बनाने वाले समझदार थे, उन्होंने इमरान खान को खड़ा किया था और इमरान खान को बड़ा मजबूत खड़ा किया था। और अब जो गेम बनाने वाले हैं वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं खेलना ही नहीं आ रहा। हाँ अलबत्ता कुछ लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। गरीदा फरूकी ने बड़े लंबे चौड़े ट्वीट किए हैं और दासू ट्वीट किए हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निस्तो नाबूद खात्मा, लेकिन गरीदा फरूकी की पर्सनैलिटी और उसकी सहाफ़त ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। सिमिलरली जनाब साफ़ी साहब, उनको तो इमरान खान साहब के साथ वैसे ही कुछ ज़ाती अदावत और रंजिश है, उनकी तरफ से बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इन दोनों, ये जो गरीदा फरूकी और सलीम साफ़ी की सहाफ़ती कैरियर पे ना मेरी तरफ से मुझे कोई सुनते कि पता नहीं क्या बंदा कहे इन दोनों सीनियर तरीन सहाफ़ियों को, लेकिन इनकी सहाफ़त में भी डैश डैश ही है कि क्या कर रहे हैं आप, आपकी सहाफ़त कहाँ चली गई है, किस तरह से आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि मुस्तकबिल माजी में भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। तो एक नई पार्टी का बन जाना, नया आप ढोल ऐसे बजा रहे हैं जैसे इमरान खान को जेल होगी, और इमरान खान बल्कि जेल नहीं बल्कि सजाए मौत होगी। खुश तो आप ऐसे हो रहे हैं। इमरान खान कहीं भी नहीं जा रहा। इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे नवाबजादा नसरुल्लाह खान सारी ज़िंदगी एक ही बंदे की पार्टी थी, वो आज तक फरामोश नहीं किया जा सकता। आप इमरान खान को कैसे जो है वो खुडे लगाएंगे? इमरान खान 20 बंदे लेके भी असम्बली में आ गया तो वो आपको खेलने नहीं देगा। अभी तो वो असम्बली से बाहर है। जब वो 20-30 बंदे लेके असम्बली में घुस आएगा तो वो तो आपकी मत मार देगा। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इमरान खान के ऊपर नए केसेस हैं। केसेस आप भुगतवाते रहें इमरान खान से, और ये भी अनटिल अनलेस जब तक आपकी निगरान हुकूमत नहीं बन जाती। निगरान हुकूमत के बनते ही एक दोस्त से रब्ता हुआ, उसने कहा कि शहबाज शरीफ जो है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है, ना ही इसके साथ कोई मुस्तकबिल की कोई डील तय हुई है। सिमिलरली बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने गेम ओपन छोड़ दी है। नाज़रीन ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने गेम ओपन छोड़ी हुई। कोशिशें तो की जा रही हैं अपनी अपनी सतह पर हर लिहाज से एक दूसरे को तोड़ने की, मरोड़ने की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गेम अभी ओपन है। और फैसला यही किया गया है कि इलेक्शंस होंगे और ज़रूर होंगे, और इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी ये जो सेहरा है उसी के साथ पे रखा जाएगा। आप वक्ती तौर पे कोशिश करें ना कि अवाम के दिलों से इमरान खान को मिटाएं। अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए तो ज़ाहिर सी बात है फिर गेम आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी PTI बनाते जाएं या TTPI बनाते जाएं या पता नहीं क्या क्या बनाते जाएं, इमरान खान वहीं पे खड़ा है और इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। यही आज की खबरें थी। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो 7 रुपये पेट्रोल खैर सस्ता कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 7 रुपये से या 9 रुपये से पाकिस्तानी कौम की जेबों पे क्या खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दौर जो है वो 90s वाला ख़त्म हो गया और आप बहुत देर कर दिया आपने। अब इमरान खान लोगों के दिमागों पे, दिलों पे, हर जगह पे सवार है। आप जब भी वोट की पर्ची आएगी ठप्पा सिर्फ और सिर्फ बल्ले पे लगेगा या फिर इमरान खान पे लगेगा। अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं होगा तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोशिश की जा रही है इमरान खान को ठिकाने लगाने की, लेकिन इमरान खान जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान का होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन इमरान खान PTI छोड़ गया उस दिन हम भी समझ लेंगे हमारा जो कैरियर है ना सहाफ़त का, वो हमें यही बताता है कि अगर इमरान खान खड़ा है तो PTI खड़ी है। आप इमरान खान को निकाल दे PTI से, उससे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे,
फिर शायद हो सकता है हम भी मान लें कि PTI अब पावर में नहीं आएगी। अल्लाह इस मुल्क का, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान की आवाम का हामी और नासिर, अल्लाह ताला सबको अकल दे, ताकत दे, शऊर दे, ताकि कोई ना कोई इस मुल्क के लिए बेहतर काम किया जा सके। हमारा हमसाया दुश्मन मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़।